यह कहानी एक चालाक चोर की है। एक गांव में एक चालाक चोर रहता था जिसका नाम था रमेश। गांव के सभी लोग उसे उसकी चालाकी और होशियारी के लिए जानते थे। वह गांव का सबसे शातिर चोर माना जाता था क्योंकि उसने कभी पकड़े जाने का मौका नहीं दिया था। दिन में वह एक आम इंसान की तरह गांव में घूमता और रात में अपनी चोरियों को अंजाम देता। रमेश की आदत थी कि वह छोटे मोटे सामान चुराने में ज्यादा रुचि रखता था। कभी किसी के घर से सोने की चैन गायब हो जाती तो कभी किसी दुकान से कीमती सामान। लोग उसकी चोरियों से तंग आ चुके थे, लेकिन उसे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। उसने अपने आप को इतना काबिल बना लिया था कि उसकी पहचान करना मुश्किल था। एक दिन रमेश की मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। उस आदमी का नाम हरि था, जो गांव में नया नया आया था। हरि बहुत साधारण दिखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसने रमेश से कहा, मैंने सुना है कि तुम इस गांव के सबसे होशियार चोर हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ऐसा है, लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना। हरि ने रमेश को एक चुनौती दी, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो मेरे घर से कुछ चुरा कर दिखाओ, लेकिन याद रखना जो भी तुम चुराओगे वह तुम्हारे काम का नहीं होगा। रमेश को यह बात अजीब लगी। उसे लगा कि यह कोई आसान काम होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हरि के घर से कुछ ना कुछ जरूर चुराएगा। रात होते ही रमेश ने हरि के घर की ओर कदम बढ़ाए। गांव के किनारे बने इस घर में गहरी शांति थी। रमेश ने खिड़की से झांक कर देखा तो हरि गहरी नींद में सो रहा था। रमेश धीरे से घर के अंदर घुसा और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे एक छोटा सा संदूक दिखा जो मेज पर रखा था। बिना समय गंवाए रमेश ने उस संदूक को उठा लिया और घर से बाहर निकल गया। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसने बड़ी उत्सुकता से संदूक खोला, लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। रमेश हक्का बक्का रह गया। संदूक खाली था। वह समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। दूसरे दिन हरि ने रमेश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? मैंने कहा था ना, जो भी तुम चुराओगे वह तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। रमेश ने मन ही मन ठान लिया कि वह हरि की चुनौती को और बेहतर तरीके से पूरा करेगा। उसने खुद से कहा, अगली बार मैं उसे ऐसा चकमा दूंगा कि वह खुद हैरान रह जाएगा। रमेश ने अब ज्यादा तैयारी से हरि के घर में घुसने की योजना बनाई। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सोचा कि वह इस बार हरि के सबसे कीमती सामान पर हाथ साफ करेगा। उसने घर के चारों ओर अच्छे से नजर दौड़ाई और देखा कि हरि के पास एक सुंदर सी पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई है। यह पेंटिंग बहुत पुरानी लग रही थी और उसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती थी। रमेश ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसे उतार लिया। उसने सोचा कि इस बार उसे कुछ ऐसा मिला है जो वाकई कीमती है। वह जल्दी से पेंटिंग लेकर घर की ओर भागा। अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद रमेश ने पेंटिंग को अच्छी तरह से देखा और उसके पीछे लिखा हुआ कुछ पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह पेंटिंग केवल देखने के लिए है, इसे बेचने या इस्तेमाल करने का प्रयास मत करना। रमेश को फिर से लगा कि हरि ने उसके साथ चालाकी की है। पेंटिंग देखने में कीमती थी, लेकिन उसका असली उपयोग रमेश के किसी काम का नहीं था। रमेश की हताशा अब बढ़ने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि हरि आखिर क्या चाहता है और कैसे वह हर बार उसे मात दे देता है। रमेश ने सोचा कि इस बार वह हरि से सीधे जाकर बात करेगा और उसकी चालों का जवाब मांगेगा। उसने हरि के पास जाकर कहा, तुम कौन हो और तुम मुझसे यह सब क्यों करवा रहे हो? हरि मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन तुम्हें समझाने आया हूं कि चोरी से किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भी तुम चुराते हो वह कभी तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना सकता। इसलिए मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि असली चालाकी अपने काम में ईमानदारी रखने में है, न कि दूसरों का नुकसान करने में। रमेश को हरि की बात समझ में आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी चालाकी और होशियारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी वक्त तय किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। रमेश ने हरि से माफी मांगी और अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी को अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया।
लोग अब उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि उसने अपनी गलती से सीख ली थी और सही रास्ते पर चल पड़ा था। कुछ महीनों बाद रमेश ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह जरूरतमंदों की मदद करता था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब वह एक नेक इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। हरि ने एक दिन रमेश से मुलाकात की और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने सही रास्ता चुना। असली जीत वही होती है जब इंसान अपनी गलतियों से सीखकर सही दिशा में आगे बढ़े। रमेश ने हरि की बातों का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि चालाकी से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और मेहनत। रमेश की कहानी अब गांव में एक मिसाल बन गई थी। जो लोग पहले उसकी चोरियों से परेशान थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा बन गया था। रमेश ने अपने जीवन में जो बदलाव किया, वह न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। रमेश ने साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितना भी चालाक या होशियार क्यों न हो, अगर वह गलत रास्ते पर चलता है तो उसे कभी सच्ची खुशी और संतोष नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वह सही रास्ता चुन ले तो उसकी चालाकी और होशियारी से वह अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है। यह कहानी सिखाती है कि चालाकी का सही उपयोग जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकता है, लेकिन चोरी या गलत कामों से इंसान कभी सच्ची संतुष्टि नहीं पा सकता।